हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर तरफ बुराई है, पाप है और हर किसी से जेलसी है। मतलब सब इसी तरह की चीजें हो रही हैं एंड सब हर एक इंसान में बुराई भरी हुई है, इंक्लूडिंग मी एंड यू। अगर कोई ये कहता है कि नहीं मेरे अंदर सिर्फ अच्छा है, ये बिल्कुल भी बुराई नहीं है, तो वो सिर्फ झूठ बोलता है, दूसरों से भी एंड खुद से भी। बिकॉज हम कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं, मतलब किसी ना किसी सिचुएशन में, मतलब नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली हो जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा कह रहा है बार बार कि नहीं मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ या फिर अच्छा इंसान हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है खुद से भी और आप लोगों से। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। मगर मेरा आज का पॉइंट है कि हम ऐसी टाइम में खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, खुद का जो हमारा एक मेंटल पीस है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें बिना रूड बने। कि मतलब लोग ये भी ना सोचे कि अरे ये तो कितना रूड इंसान है, कितना इसमें घमंड है, दूसरों को हार्म करे। हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग फ्यू पॉइंट दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मास्टर असर्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स कि आप आई का ज्यादा प्रयोग करें अपने सेंटेंस में इंस्टेड ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कोई भी बात कर रहे हो या फिर आपका किसी से भी कुछ भी फाइट चल रहा है, ठीक है, किसी से भी, आपके फ्रेंड से, आपके रिलेशनशिप में, आप कहीं पर भी आपको मतलब लग रहा है कि हाँ ऐसा सिचुएशन खराब है, तो उस सिचुएशन में आप ना यू की जगह आई का ज्यादा यूज करें। ऐसा नहीं बोले कि जैसे फॉर एग्जाम्पल की कोई बात है कि तुमने ऐसा किया, यू डिड दिस एंड ऐसा सिर्फ हुआ तुम्हारी वजह से। मतलब यू तुम आपका ज्यादा हर सेंटेंस में आपका यू तुम ज्यादा यूज हो रहा है। आप उसकी जगह आई का यूज कर सकते हैं कि मतलब आई फील दिस, मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा चाहती थी बट ऐसा हुआ। मतलब आप उसी टेंस को, मतलब बात आपकी वही रहेगी बट आपको बस क्या करना है, उसको मतलब आई को लेके आना है यू की जगह, ताकि उस सामने वाले इंसान को ऐसा नहीं लगे कि आप सारा ब्लेम उस पर थोप रहे हो या फिर आप सारा जो भी आपका फाइटिंग का रीजन था वो सिर्फ उसी की वजह से हुआ, आपका उसमें कोई भी हाथ नहीं है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सिर्फ एक ही इंसान का फॉल्ट। ऑफकोर्स कम ज्यादा हो सकता है, लाइक 70 to 30 हो सकता है, 90 to 10 हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि 100% सामने वाले का ही फॉल्ट हो। आप इस वाले ट्रिक को ट्राई करके देखना, इससे आपकी जो फाइट है या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि सामने वालों को ऐसा फीलिंग नहीं आएगा ना कि आप सारा ब्लेम उस पर थोप रहे हो। तो वो भी आपको समझने की कोशिश करेगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ट्राई करेगा एंड आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे बिना रूड बने और बिना कि सामने वाला ऐसे सोचे हाँ ये तो सारा ब्लेम मुझ पे थोप रहा है, अपने आपको बहुत घमंडी समझता है या फिर समझती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा बी डायरेक्ट एंड क्लियर। मीन्स टॉक ओपनली। मतलब आप किसी होप में ना रहें, उम्मीद में ना रहें कि आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हैं कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए ये चीज करेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी मत पालो, क्योंकि हम इतने ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील या फिर जो भी कुछ देखते हैं रिलेशनशिप में, मतलब जो भी ज्यादा मूवीज में होता है या फिर सीरीज में होता है कि उसमें बंदे ने ऐसा किया तो वो रियल लाइफ में भी होगा। नहीं भाई, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत आप मान सकते हो, बट आप बहुत ज्यादा अपने मन में होप पाल के बैठे हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हो, फिर सामने वाला ऐसा नहीं, सामने वाले ने वो नहीं किया क्योंकि उसे नहीं पता कि आपको वो चीज चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली आपका बीच में फाइट होना ही होना है। तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, क्लियर पॉइंट रखें अपना। मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मतलब ठीक है, चाहे वो आपके घर में भी हो सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली की रिलेशनशिप्स में, ठीक है, अब वो फ्रेंडशिप में भी हो सकती है, आपकी फैमिली में भी हो सकती है, आपके कजन्स में भी हो सकती है, आपके सिबलिंग्स में भी। तो आपको लगता है कि मुझे ये वाली चीज नहीं पसंद, तो आप इजीली बोल सकते हैं। मतलब टॉक कामली, टॉक इजीली। मतलब ऐसा भी नहीं है आपको बहुत गुस्से में बताना है कि बहुत एहसान करके बता रहे हो, बहुत रूडली बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कामली रख सकते हो। अगर उसके बाद सामने वाला बंदा नहीं कर रहा है, आप उसको ब्लेम कर सकते हो, हाँ कि मैंने तो उसको ये चीज बोली थी और तूने ये चीज नहीं की, यू डिड दिस एंड दिस इज योर फॉल्ट। बट बिना बताए और बिना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे आप जब होप लगा के बैठे हो और आप कोई ऐसी इमेजनरी दुनिया में जी रहे हो, तो वो गलत बात है एंड उसमें ऑफकोर्स आपको भी हर्ट होगा एंड सामने वालों को भी होगा। अगर आप सामने वालों को कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था ना कि आपको क्या चाहिए था या फिर आप क्या चाह रहे थे। नंबर थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिस सेइंग नो। देखो, नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। मतलब आपने अगर नो कह दिया तो नो मीन्स नो, बात खत्म। उसमें मतलब इतना 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 कुछ नहीं होता गुंजाइश, अगर आपको लगता है या फिर सामने वाले को लगा। एंड आपको नो कहना भी आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है किसी सिचुएशन में कि मैं ये चीज नहीं कर सकती या फिर कर सकता, जस्ट सेइंग नो। और सामने वाला कह रहा है हाँ देख, लेकिन नहीं, नो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मैंने बोल दिया, बात खत्म। एक बात हमेशा याद रखना कि आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी, किसी का कोई ठेका नहीं ले रखा है कि अगर वो कि आप सबको मतलब लोगों को प्लीज करोगे, लोगों को खुश रखोगे या फिर लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करोगे। आपका अगर कोई काम करने का दिल नहीं है लेकिन सामने वाले को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए आप वो चीज कर रहे हो, आपने मतलब
कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, समझो इस वाली बात को, कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए राइट नहीं है, मैं नहीं कर सकती या फिर मैं उस सिचुएशन में नहीं जा सकती, जस्ट सेइंग नो, सिंपल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई नो कह देता है स्पेशली अपने खुद के घर में, तो वो एक रूड बच्चा कहलाता है। एंड स्पेशली गर्ल्स, अगर आपने नो कह दिया अपने खुद के घर में, ठीक है, आपको कोई काम नहीं करना है एंड आपके घर वाले चाहते हैं कि आप करो, बट आपने नो कह दिया तो आप बुरे बन गए उनकी नज़रों में। मतलब आप ठीक हो क्योंकि अब मेरे लिए वो चीज़ नहीं बनी है, मुझे नहीं करनी, बट घर वाले चाहते हैं कि आप वो करो और आप नहीं कर रहे हो, आप बुरे बन गए। तो बन जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप को सेक्रीफाइस करना और भले इंसान बनना, एक अच्छी लड़की बनना, ठीक है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला, उसके लिए मतलब किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, मतलब आप ये लेके थोड़ी पैदा हुए थे कि हाँ, कि मैं मुझे सबको प्लीज करना है या फिर मुझे ये सब कुछ करना ही करना है, मुझे सबको हाँ ही कहना है, यस ही बोलना है। मैं नो कह दूंगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो नो कहना सीखो। पर तुम ये एक्सपेक्टेशन मत रखना अगर मैंने नो कह दिया तो सब लोग तालियां बजाएंगे या फिर खुश होंगे। मे बी आपकी फैमिली हो भी सकती है सपोर्टिव, कुछ लोगों की नहीं भी हो सकती। इट्स अप टू यू कि आप कैसी आपकी फैमिली है, कैसा इन्वायरमेंट है। तो ठीक है, अगर वो खुश हो रही है तो भी ठीक है, नहीं हो रही तो भी ठीक है, बट आपका मेंटल पीस और आपके अंदर की जो इनर वॉइस है वो तो कह रही है ठीक है, हाँ मुझे काम नहीं, मैंने ना बोल दिया, मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। बस इस वाली बात का याद रखना, बस सिंपली आप ये कह दो ना, आई कांट डू दैट, दिस थिंग डजंट वर्क फॉर मी। मतलब सिंपली सिंपल सिंपल से टेंस है, बट हम लोग उनको यूज करना ही नहीं जानते और क्यों नहीं करना चाहते। हमें पता नहीं किस चीज का डर होता है कि लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है, या फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भाई लोग क्या ही सोचेंगे, और लोगों का छोड़ो, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने ये चीज मना कर दी तो मेरे घर वाले मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, मेरे बारे में क्या सोचने दो, 4 दिन सोचेंगे, 5 दिन सोचेंगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर से भूलेंगे, क्योंकि टाइम हील्स एवरीथिंग एंड दैट इज रियल। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वाली चीज। अगर आपको कुछ ही मतलब एग्जाम्पल, अगर आपको अभी 1 घंटे के लिए पढ़ना है या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और आपके घर में आपका फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं कि हमारे लिए 1 कप चाय बना दो, बट आप उस टाइम के लिए, आपको लगता है मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बनाऊंगी, तो ना बोल दो, थोड़ी देर गुस्सा होंगे, कोई बात नहीं। मतलब छोटा एग्जाम्पल दिया, आप इसको अपनी लाइफ में जहां आपको लगता है आप यूज कर सकते हो। हमारा रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, मतलब हम सारे लोग अपनी बाउंड्रीज तो क्रिएट कर लेते हैं। हमने बहुत ज्यादा वीडियोस में सुना है, देखा है कि अपने लिए एक बाउंड्री सेट करो, और कि मैं ये, मतलब अपने लिए एक ऐसा और या फिर कुछ बाउंड्रीज या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि मैं ये नहीं कर सकती, हमने वो सेट तो ठीक है कर ले, बट उनकी रिस्पेक्ट भी तो करना होता है और उनको फॉलो भी करना होता है। हम बना तो लेते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते। जैसे कि जब न्यू ईयर आने वाला होता है, जब न्यू ईयर आने वाला है, तो कुछ लोग बहुत सारे गोल्स बनाएंगे कि मैं इतने इतने घंटे ये काम करूंगी, या फिर स्टूडेंट मतलब कि हम इतने इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, या फिर मैं ये करूंगी, मतलब हम सारे टारगेट कर लेते हैं, हम इतनी देर योगा करेंगे, जिम करेंगे, सारे टारगेट बना लिए, ठीक है। बट जो हमने लिख लिए, जो बना लिए, उनको रिस्पेक्ट और फॉलो भी तो करना होता है, वो तो हम करते ही नहीं है ना। तो आपने अपने लिए जो भी बाउंड्री सेट करी है, जो भी गोल्स बनाया है, जो भी चीजें, बट मुझे तो नहीं पता होगा ना कि आपकी बाउंड्रीज, आपके गोल्स क्या है, बट आपको तो पता है ना आपके क्या है, आपके गोल्स क्या है। तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट और उनको फॉलो भी करो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने 10 गोल्स बनाए हैं, आपने 10 बाउंड्री सेट करी है, तो आप 10 को एक साथ फॉलो कर लो। पर एक से स्टार्ट करो कि मेरी एक ये बाउंड्रीज है, ठीक है, कि अगर मुझे ये चीज करनी है इस टाइम पे, किसी ने कुछ कहा तो मैं ना बोल दूंगी, मैं नहीं करूंगी, पर तुम उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब अगर तुमने अपनी लिख ली, डायरी में लिख ली या फिर अपने मन में या फिर कहीं फोन में नोट डाउन कर ली कि हाँ ये चीज है, मैं आगे से नहीं करूंगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी सिचुएशन में आपके साथ हुई, फिर आपने रियलाइज किया कि ये चीज मेरे लिए नहीं वर्कआउट कर रही है, एंड आगे से अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं उस समय पे नो बोल दूंगी, मैं नहीं करूंगी, या फिर कोई और एक्शन लूंगी, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हो, जो आपने प्रीवियस में जो सोची थी, जो लास्ट टाइम आपके साथ हुआ था कि मैं ये चीज करूंगी, उस चीज को रिस्पेक्ट करी, फॉलो करी, नहीं करती, नहीं करा, फिर से वो चीज कर दी। तो जब हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं बार बार, अपनी बाउंड्रीज या फिर अपने गोल्स को, जो भी हमने अपने टारगेट्स बनाए, हम उनको लिखने के बाद, सोचने के बाद हम ये करेंगे, बट हम खुद ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब तो हमारे माइंड को ऐसा सिग्नल जाता है, भाई इसके साथ ये सिचुएशन और ज्यादा होंगी, क्योंकि ये खुद ही अपने माइंड की और खुद ही अपने जो इसने बाउंड्रीज, गोल्स या फिर जो भी टारगेट सेट करे, खुद ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो भाई मैं क्यों हेल्प करूँ, दुनिया क्यों करेगी। तो सारे जो चीज़ जुड़ी है वो हमारे माइंड से, हमारे खुद से ही है। तो सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज, अपने गोल्स, अपने टारगेट की रिस्पेक्ट और इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो आज से, अभी से। कोई न्यू ईयर, कोई न्यू मंडे, कोई न्यू मंथ कुछ नहीं होता, जिस दिन से आप जो चीज़ स्टार्ट कर लोगे वही बेस्ट होता है। So that is for this video, and if you watch this video till end, that's mean you like this video. So don't forget to subscribe my channel, and thank you for watching.